जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। सपने झूठे भी सच्चे भी, यह पुस्तक चल रही है और यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। यह शांति कुंज के संस्थापक हैं। शांति कुंज हरिद्वार में है। यहाँ गायत्री माता स्थापित हैं। लोग दूर दूर से गायत्री माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और इसे गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है इस स्थान को। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि ऐसे स्वप्न भविष्य में 100% सत्य सिद्ध होते हैं। यह अनेक बार देखा गया है, किंतु साथ ही यह भी सदैव स्मरण रखना आवश्यक है कि सपनों के प्रतीक भाषा उलझी हुई, जटिल और गूढ़ होती है। मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों का विवरण प्रस्तुत करने वाले स्वप्न भी होते छंद रूप में ही हैं। सीधे साधे रूप में ऐसे स्वप्न बहुत ही कम होते हैं। स्पष्ट, क्रमागत और सीधे साफ तो प्राय अतीन्द्रिय चेतना से संबंधित स्वप्न ही होते हैं। भीतरी शारीरिक दशाओं का वर्णन करने वाले स्वप्न तक प्रतीकात्मक ही होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को बार बार पानी में तैरता देखे तो उसके भीतर जल तत्व या तो अधिक हो सकता है या कम भी। यौवन के प्रारंभ में शारीरिक उभार के कारण जब कन्याओं का वक्ष स्थल कुछ भारी होने लगते हैं तो करवट या औंधे मुंह लेटने पर प्राय वे ऐसा कुछ स्वप्न देखती हैं कि मानो उनके सीने पर कोई बोझ है और मुंहों से आवाज नहीं निकल पा रही है। इसी प्रकार किशोरों में यौन उभार आने पर वे भी कामावेग के कारण तरह तरह से ऐसे सपन देखते हैं जिनमें टेढ़े मेढ़े ढंग से उनकी कामेच्छा अभिव्यक्त होती है। ऐसे सपन स्वाभाविक होते हैं। शरीर और मन की उमंगे तरंगे सपनों द्वारा अभिव्यक्ति पाती रहती हैं। सपनों में निहित रोग निदान। प्रत्येक स्थिति का व्यक्ति सोते जागते सपन देखता है। स्थूल उपलब्धियों का आनंद बिना परिश्रम पुरुषार्थ किए न भी मिले तो भी स्वप्नदर्शी होने का आनंद तो हर कोई उठा सकता है, क्योंकि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के मन की संरचना इस प्रकार की है कि वह दौड़ भाग कहीं भी पहुंच सकता है। इसके लिए न कोई बाधा है न कोई रुकावट। प्रतिबद्ध शर्त परिस्थितियों पर निर्भर रहने की व्यवस्था अथवा श्रम करने की आवश्यकता जैसी कोई भी बात मन को रोकती नहीं। इसलिए उन इच्छाओं को जो सहज पूरी नहीं होती मनुष्य सपनों के माध्यम से पूरी होते हुए देख लेता है और उनकी तृप्ति का आनंद लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान की सपनों के संबंध में यही धारणा है। इसके अनुसार सपनों का मुख्य उद्देश्य मन की दमित वासनाओं की पूर्ति है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति किन्हीं भी कारणों से अपनी भिन्न इच्छाओं को प्रत्यक्ष जीवन में पूरी नहीं कर पाता, उन्हें वह स्वप्न में पूरी कर लेता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने इस आधार सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण किया और सपनों की नई व्याख्या प्रस्तुत की। उनके अनुसार दमित वासनाओं को पूरा करने, बीते हुए सुखों के संसार में लौट जाने, जागृत जीवन के बंधनों को तोड़ फेंकने और स्वच्छंद आचरण करने जैसे कारणों से तरह तरह के सपन दिखाई देते हैं। सपनों का यह दृश्य एकांगी और अधूरा है। सपन जागृत और प्रसुप्त मन की क्रीड़ा किलोल है। यह ठीक तो है, पर सच्चाई इतनी मात्र ही नहीं है। दमित वासनाओं की पूर्ति और अपूर्ण इच्छाओं की तृप्ति सपनों के माध्यम से हो तो जाती है, लेकिन कई बार सपन मनुष्य के शरीर, जीवन, भविष्य तथा अतीत पर भी रहस्यमय ढंग से प्रकाश डालते हैं। फ्रायड के बाद सपन मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसमें इन तथ्यों को भी स्वीकार किया गया है। हाल ही में सपनों के माध्यम से रोग निदान करने की एक नई विधि खोजी गई है, जिसके अनुसार जटिल और न समझ में आने वाले रोगों से ग्रस्त रोगियों को अपने सपन बताने के लिए कहा जाता है। फिर उन सपनों की व्याख्या की जाती है और रोग का पता लगाया जाता है। निदान की यह पद्धति लगभग सभी मामलों में सिद्ध होती है। वैज्ञानिक उपकरण जिन रोगों का निदान करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, उन रोगों में स्वपन निदान की पद्धति अचूक सफल होती
देखी गई है। सन 1972 की घटना है कि रूस के पोलियाना शहर में स्थित जुबोवस्काय मेडिकल कॉलेज में भयंकर सिर दर्द के रोग से ग्रस्त एक लड़की लाई गई। अक्सर उसके सिर में बड़े जोर का दर्द उठता था और फिर वह प्राय अचेत हो जाया करती थी। उसकी बढ़िया से बढ़िया चिकित्सा की गई। कई डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, पर आराम होना तो दूर रहा। डॉक्टर इस बारे में भी एकमत नहीं हो सके थे कि रोग क्या है। उपरोक्त मेडिकल कॉलेज में ही डॉक्टर कासातकिन के एक मित्र काम करते थे। स्मरणीय है, डॉक्टर कासातकिन सपनों में से रोग निदान की आधुनिक पद्धति के जनक कहे जाते हैं। उन डॉक्टर महोदय ने रोगिणी का सपन परीक्षण किया और बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। बाद में अन्य उपकरणों ने भी उसकी रोग की पुष्टि कर दी। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कासातकिन ने 28 वर्षों के प्रयोग, निरीक्षणों और विश्लेषणों के बाद यह प्रतिपादित किया है कि सपनों द्वारा न केवल जटिलतम रोगों का निदान किया जा सकता है, वरन उनकी पूर्व सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आज बीमार पड़ता है तो आज से 4-6 महीने पहले ही यह जाना जा सकता है कि वह अमुक अवधि के बाद रोगशैया पर होगा। इसका कारण बताते हुए डॉक्टर कासातकिन का कहना है कि कोई भी रोग अपने लक्षणों सहित उभरने से काफी समय पूर्व ही शरीर में अपनी जड़ें जमाने लगता है। रोग की वह घुसपैठ शरीर दुर्ग के सजग प्रहरी गुप्तचर अचेतन मन को तत्काल पता चल जाती है। इस आधार पर वह प्रतीकों, दृश्यों तथा रूप आकृतियों के माध्यम से इस बात की सूचना जागृत मस्तिष्क को देने लगता है। इन संकेतों का कोई समझ नहीं पाता। यह बात और है, आजकल पश्चिमी देशों में सपन निदान पद्धति पर काफी शोध प्रयास चल रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार रोग के हावी होने से पूर्व ही उसे दुर्बल बना दिया जाए, ताकि रोग के आक्रमण की संभावना ही समय पहले समाप्त हो जाए। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों को सपनों में निहित व्याधियों के संकेत भले ही अब मालूम हुए हैं, पर भारतीय चिकित्सा ग्रंथों ने इस विषय पर हजारों वर्ष पूर्व प्रकाश डाला था। आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोषों को ही रोग का कारण बताया गया है। आचार्य बरहामिहिर ने अपने चिकित्सा ग्रंथ कल प्रकाशिका में सपनों के द्वारा त्रिदोष ज्ञान का अनुभूत विवेचन किया है। कल प्रकाशिका के अनुसार सपनों के विश्लेषण से रोगों के पूर्व परिचय प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति के शरीर में वात पित्त का प्रभाव आवश्यकता से अधिक हो जाता है, वह सपन में स्वयं को घिरा हुआ पाता है या अग्नि और उससे संबंधित दृश्यों को देखता है। कपाल पर उष्णता के आभास सहित भयानक सपन दिखाई दे तो पित्त विकार होता है। रक्त वर्ण की चीजें रक्त विकार या रक्त पित्त विकार की सूचक होती हैं। ज्वाला का दिखाई देना पित्त दोष तथा पुष्प का दिखाई देना श्लेष्म का सूचक होता है। डॉक्टर कासातकिन के अनुसार टॉन्सिल्स, अपेंडिसाइटिस और पाचन संबंधी रोगों का पता सपनों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोग प्रारंभ होने के 2-4 दिन पहले ही लग सकता है। यदि सपनों का सही विश्लेषण किया जा सके तो ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हृदय रोग और क्षय रोग जैसी भयंकर बीमारी का पता उनके आरंभ होने से 1 वर्ष पहले ही चल जाता है। यह निष्कर्ष भारतीय दर्शन की इस मान्यता को भी स्पष्ट करते हैं कि रोगों का कारण शरीर में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी अथवा आहार विहार के दोष ही नहीं है। इन कारणों से भी रोग बीमारियां आती हैं तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, परंतु पूर्व जन्मों के संस्कार स्वरूप ही बीमारियां खड़ी होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व जन्म मर्तम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित, अर्थात पिछले जन्मों में किए गए पाप व्याधि के रूप में शरीर को पीड़ा देते हैं। कर्म फल के अकाट्य नियम के अनुसार पिछले जन्मों में किए गए अपराध, दुष्कर्म और पापों के दंड जो उस जन्म में भोगने से रह जाते हैं, इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। उन दंडों का एक रूप व्यक्ति भी हो सकता है। प्रश्न उठता है कि जिस शरीर के द्वारा पाप कर्म हुए थे वह तो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया,
फिर इस शरीर को यह दंड क्यों? उत्तर अति सहज है। शरीर न तो कर्म करता है न भोगता है। जीव ही इन कर्मों को करता है, भोगता और नियोगता है। यहाँ जीवन से अर्थ मनुष्य की सीमाबद्ध चेतना ईगो से है। इस जीवन को ही किए गए भोग का भला बुरा परिणाम अनुभव होता है। शरीर की समाप्ति के बाद भी जीवन सत्ता अपने सूक्ष्म और कारण शरीर सहित विद्यमान रहती है तथा नया शरीर धारण करती है। उस जन्म के संस्कार न्याय परिणाम इस जन्म में भी अपने कर्ता को खोज लेते हैं। इस संबंध में महर्षि व्यास का कहना है कि 1000 गायों में भी बछड़ा जिस प्रकार अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म उसे कहीं भी किसी रूप में भी ढूंढ और पहचान लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हजारों की संख्या में पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत ही अच्छी और लाभकारी हैं। मैं चाहूँगी आप भी इन पुस्तकों का लाभ उठाएं जो मैं आपको अपनी वाणी में सुना रही हूँ। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता।